तो उसके अंदर कंकड़ और रेता पाई गई थी। ठीक है। सो दैट वाज एक्चुअली अ सैबोटाज। नहीं सर, मैं बिल्कुल रीजन है इसका, और मैं वो रीजन आपको बताऊंगा। और बहुत ही चौंकाने वाला रीजन है वो। मेरे लाइफ टाइम में और मेरे एक्सपीरियंस में फर्स्ट एवर ऐसा केस हुआ है जिसमें दोनों इंजन्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फेल हो गए। ना हमने ऐसा कभी सुना, ना हमने ऐसा कभी पढ़ा, ना हमने ऐसा कभी देखा। अगर हम कहें कि फ्लैप्स की जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, अगर मैं एज एन एविएशन एक्सपर्ट या अपने एविएशन एक्सपीरियंस से देखूं, तो मुझे फ्लैप्स 5 डिग्री पे दिख रहे हैं। तो लैंडिंग गियर उसने पर्पसली अंदर नहीं किए सो दैट दिस कैन बी द मेन कॉज ऑफ फ्यूल कंटेमिनेशन, ब्लॉकेज ऑफ फ्यूल और फ्यूल स्टार्वेशन, टेक्निकली ऑफ इट्स ओन, और इट इज डन पर्पसली। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जैसा मेरा आपसे वादा था, अहमदाबाद लंदन फ्लाइट की जो ट्रेजेडी हुई है, इस पे मैं किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेके आपके सामने आऊँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। ये जो एक डिस्कशन है, क्योंकि आज जो हॉट टॉपिक है इस वक्त पूरी कंट्री में कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, तो इसको डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों सज्जन जो बैठे हैं। इनमें से एक है मिस्टर धीरज नैयर, ठीक है। ये DGCA सर्टिफाइड एविएशन सेफ्टी इंस्ट्रक्टर हैं। ये एक्सपर्ट हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि ये जहाज़ क्यों गिरा, ये इसको ये वजह हो सकती है, वो वजह हो सकती है। हर आदमी अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा रहा है, बट ये एक प्रोफेशनल आदमी हैं। हम इनके विचार सुनते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न बता रहे हैं जो जस्टिफाइड लगता है। तो मैं इसकी कुछ पार्ट आपको दिखाऊंगा, और फिर एंड में जो इनका मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं आपको ले चलूँगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखना है तो आप के लिए मैं ये डिस्क्रिप्शन में इस कंप्लीट वीडियो का लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। मैं बोला तो क्या बोला, वो तो बेमानी होगी। तो साहब, हम पहुँचे एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट श्री धीरज नैयर साहब के पास, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू ग्रांट अस हिज टाइम। ये कौन है मैं आपको बता दूं, ये DGCA के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं फॉर एविएशन सेफ्टी फॉर द पायलट्स एंड द केबिन क्रू। और इनको इंजन्स के बारे, इंजन, फ्लाइट, थ्रस्ट, मेकर्स, कौन सा किसका मेक है, क्या है, कैसे ये इंजन्स वर्क करते हैं, क्या होता है, इसकी पूरी इनको नॉलेज है। आफ्टर ऑल ये तो पायलट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो इनसे हमने लगभग, काफ़ी बात तो बड़ी लंबी हुई, लेकिन कुछ उसके मेन अंश लगभग 20 मिनट के आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। और इन्होंने एक बंद लिफाफे में भले सही एक चौंका देने वाली बात बताई है। वो बात सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे कि ये कहानी इनके हिसाब से कहाँ से जाकर जुड़ रही है। वो एक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है और वो एक सैबोटेज भी हो सकता है। तो चलिए सीधे चलते हैं बिना वक्त ज़ाया करे धीरज नैयर साहब के पास। सो मिस्टर धीरज नैयर, थैंक यू। पता चलेंगे, लेकिन जब जितना हमने एयर ट्रैवल किया है या कई टर्मिनल पे बैठे हैं और हमने देखा है कि कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो इस प्लेन को जब हम देख रहे थे धीरज जी, जब हमने इसके विजुअल्स देखे, स्पेशली वो जिसमें ये टेक ऑफ कर रहा है, तो रनवे पे स्पीड लेके जो इसने प्लेन ने जो थ्रस्ट लिया और ये एकदम से वर्टिकल हाइट ली, वहां तक हमें देखकर अपनी लेमैन नॉलेज से हमको ये चीज नॉर्मल लगी। लेकिन वो हाइट लेते ही ये प्लेन ऐसे ग्लाइडिंग मोड में चला गया, ग्लाइडिंग मोड में, और ना लेफ्ट गया ना राइट गया, लगभग बिल्कुल सीधा गया। जैसे ही अपनी हाइट ली, शायद 200 फीट बताई जा रही है वर्टिकल हाइट, तो जब ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, लेमैन की तरह तो मुझे लग रहा था भाई ऐसे प्लेन टेक ऑफ करता है,
पर टेक ऑफ के टाइम पर आपको क्या इस प्लेन में कोई स्टॉल या कोई ऐसा ड्रैग नजर आया कि आपको लगा कि नहीं ये टेक ऑफ के टाइम पर ही इसमें प्रॉब्लम आ गई थी? नहीं सर, आप अगर इसको रनवे पे देखें और इसका फुल थ्रस्ट देखें उस टाइम पे, तो प्रॉपर एसओपीज फॉलो किए गए थे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, और एयरक्राफ्ट जैसे नॉर्मल टेक ऑफ होता है वो नॉर्मल टेक ऑफ हुआ। मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे करना चाहूंगा आपको कि ये टेक ऑफ करने के बाद ये ग्लाइडिंग मोड होता है सर। यूं इफ यू आर बैंकिंग लाइक दिस, ठीक है, ये ग्लाइडिंग मोड होता है। ठीक है। इट स्टार्टेड सिंकिंग, ये यूं गया इन, यस यस, इट वाज अ थिंकिंग मोड। अब वो Okay. सिंकिंग मोड ये तभी हो सकता है जब मेरे दोनों इंजन कंप्लीटली शट ऑफ हो चुके हैं। ओके, दोनों इंजन सेम टाइम पे कंप्लीटली शट ऑफ हो चुके हैं और मेरे पास पावर देने के लिए है ही नहीं एयरक्राफ्ट को कि मैं जनरेट कर पाऊं लिफ्ट। ओके। तो ये उस वजह से हुआ है। आप कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा आपको अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में कि बोथ इंजन ड्रीम लाइनर सेम टाइम दो इंजन डेड हो जाएं? इसका कोई टेंजिबल रीजन आउट आप इसको नहीं कर पा रहे कि क्या चीज हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है? कोई रीजन नहीं कर पा रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल रीजन है इसका, और मैं वो रीजन आपको बताऊंगा, और बहुत ही चौंकाने वाला रीजन है वो। रिजवान सर, आपने सुना होगा आज से बहुत सालों पहले रिलायंस के मिस्टर अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक में कंकड़ और रेता पाई गई थी। ये देखिए, मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं जी, बट ये पॉसिबिलिटी सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है जो मैं बताने जा रहा हूं। जब ग्राउंड पे इंजीनियर्स ने रेगुलर मेंटेनेंस पे वो फ्यूल टैंक चेक किया तो उसके अंदर कंकड़ और रेता पाई गई थी। ठीक है। सो दैट वाज एक्चुअली अ सैबोटाज। ये आप बता रहे हैं अभी एक मिनट सर, एक मिनट। ये आप बता रहे हैं अंबानी जी के अभी बारे में, मिस्टर अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर के बारे में। ओके ओके। अब ये वाला जो हमारा आज एपिसोड, कल जो एपिसोड हुआ है, उसमें दोनों इंजन, अगर आपने वो जो सर्वाइवर हैं, अगर आपने उनकी भी स्टेटमेंट सुनी होगी, यस, सुनी। तो उन्होंने बोला कि टेक ऑफ हुआ, हाँ। और एकदम से जैसे पावर खत्म हो गई। हाँ। फिर पायलट ने रेस दी, मतलब हाँ। उनको पता नहीं थ्रस्ट और रेस क्या होता है। हाँ। फिर उन्होंने रेस दी, हाँ। लेकिन वो रेस मिली नहीं। हाँ। जो ये चीज है, इसका मोस्ट लाइकली प्रिजम्पशन और स्पेकुलेशन बीइंग एविएशन, हैविंग अ नॉलेज, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है और बहुत लोगों को लगता है, और स्टडीज इस पे आ भी रही है, दिस कैन बी द मेन कॉज ऑफ फ्यूल कंटेमिनेशन, ब्लॉकेज ऑफ फ्यूल और फ्यूल स्टार्वेशन, टेक्निकली ऑफ इट्स ओन, और इट इज डन पर्पसली। अरे अब उसमें क्या होता है, हम सर, आपको याद होगा, हम अपने यंग एज में स्कूटर चलाया करते थे, चेतक और प्रिया। उसमें एक वॉल्व होता था नीचे, जिसमें वॉल्व में 3 मोड होते थे पेट्रोल के, ऑन, रिजर्व और ऑफ। तो अगर आप पेट्रोल की टंकी पूरी फुल भी करा के लाए हैं, और मैं आपसे शरारत करना चाहता हूं और आपको बिना बताए, क्योंकि हम रोज तो वॉल्व को चेक करते नहीं थे, तो मैं वो वॉल्व को ऑफ कर देता हूं, तो जितना फ्यूल पाइप में पेट्रोल है उतनी दूर तक तो आपका स्कूटर जाएगा, उसके बाद स्कूटर बंद हो जाएगा। आपका फ्यूल टैंक क्या आपको दिखाएगा कि आपका फ्यूल खत्म हो गया? नहीं, फ्यूल तो पूरा है। ऐसे ही कॉकपिट में कोई इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन दोनों इंजन की फ्यूल स्टार्वेशन कैन बी द मेन कॉज। जब एक बार पूरा फ्यूल डल गया, आपके अंदर कॉकपिट में पैरामीटर्स में फ्यूल जितना आपने मांगा है उतना फ्यूल आपको दिखा रहा है वो। उसके बाद जो मेन सप्लाई वॉल्व है, अगर उसको शट ऑफ कर दिया गया है, पॉसिबिलिटी 1, या कोई कंटेमिनेशन है, कोई कचरा है, जिसकी वजह से फ्यूल पाइप की वजह से इंजन में फ्यूल नहीं पहुंच रहा, तो जितना फ्यूल ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, जो इस केस में हुआ है टेक ऑफ से लेके 625 फीट तक, वो यूटिलाइज हुआ है फ्यूल। और उसके बाद पॉसिबिलिटी ये है कि फ्यूल इंजन को सप्लाई होना बंद हुआ और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। एक साथ? ये एक साथ वाली जो बात है ना सर, ये बहुत माइंड बॉगलिंग है कि ये हडसन के अलावा उसमें तो एक बहुत बड़ा बर्ड्स का फ्लॉक आया था,
और दोनों उसमें घुस गए थे, बहुत सी चिड़िए, बिग बर्ड्स, बिग डक्स, इसको जी, चिड़िए भी नहीं, बिग जी, डक्स बोले हैं आप। जी, यहां पर एक टाइम पे जो बंद हुआ है, तो आपका, आप, जाहिर सी बात है आपके पास भी एज एन एक्सपर्ट सारी चीज आपके सामने नहीं है कि आप भी कंक्लूजन से कोई चीज बोल पाए। आपके मतलब है कहने का कि बोथ द इंजन फेल्ड बिकॉज रिलेटेड समवेयर टू फ्यूल, बी इट सब, somewhere बी starvation of fuel. be it some contamination of fuel or fuel starvation or purposeful blocking of fuel or blocking of fuel careless, anyway वो हम अभी, लेकिन वो फ्यूल से कनेक्टेड है। ओके, जी, ओके। ये क्योंकि सर आप ये चीज समझिए कि जो टेक ऑफ जो जब हुआ है, जब बोथ इंजन फेलियर जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि या तो बर्ड हीट होगा तो पीछे थिक ब्लैक स्मोक निकलेगा, फायर होगा, तो फायर जी एक्सटिंग्विशर हो जी जाएगा। जी जी जी। अब तीसरा ये है कि आप ये मान के चलिए जहाज के दोनों पंखे ही बंद हो गए। आई नो। अगर इंजन ही बंद हो गए, इसका मतलब उनको जो सोर्स ऑफ फ्यूल है वो ही बंद हो गया और दोनों इकट्ठे हो गए। ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट में पॉसिबिलिटीज बहुत कम। सर स्पेकुलेशंस लगाई जा सकती हैं, एजम्पशंस की जा सकती हैं, पॉसिबिलिटीज गेन की जा सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो आपको सीवीआर और डीएफडीआर ही बताएगा। उसके बाद ही पता चले। ठीक है जी, सर, जब इसकी हमारे जब फाइनल, जब इसका कंक्लूसिव रिपोर्ट आ जाएगी, तो एक बार जी, आपसे बात करना मैं जरूर चाहूंगा उस रिपोर्ट के आधार पर, तो उस टाइम आप भी हमको बेटर तरीके से अपडेट कर सकेंगे या एजुकेट कर सकेंगे। एब्सोल्युटली सर। सर थैंक यू सो मच धीरज। देख लीजिए फ्रेंड्स, अब आप भी विचार करिए कि क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं तो सोचता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशंस करेंगे उनको इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर विचार करना चाहिए, इसको अपने जहन में रखना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी भी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी क्योंकि मुझे ये वीडियो मिला, इसमें मुझे एक तो पॉइंट्स जो मुझे जस्टिफाइड लगते हैं, तो इसलिए मैंने समझा कि ये मैं आपके साथ भी शेयर करूं, सो दैट आपके अगर माइंड में कुछ शक शुबे हैं, कुछ आपकी अपने आइडियाज़ हैं, तो उनके साथ ये आइडिया भी आपका एक एडिशन हो जाए उसमें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी और टॉपिक के ऊपर। धन्यवाद।